मीडिया ना होती, मीडिया अगर एक तरफा नहीं काम की होती तो बीजेपी आज यहाँ होता ही नहीं, मोदी आज होते ही नहीं। बाहर से आ गए, जो अपने घर में ठिकान नहीं लगा तो बाहर आ गए उत्तर प्रदेश में, और जनता मेहमान जवान के नवाजी दे दी कि भैया बड़ा बढ़िया आयल है मेहमान। और देख ले कि भैया कितना घंटा मन चिलो ना, कितना वादा कहने, वादा तो बहुत कहने लेकिन एको कहने ना। और जनता कितना ठगने कि कोरोना के नाम पर पीएम फंड बना देना, जो उनकी राष्ट्र फंड होता है। अवस्थी विधानसभा सैयद राजा अवस्थी ब्राह्मण हो? ब्राह्मण नहीं है भाई, मेरा नाम है राम केवल अवस्थी। अच्छा, अवस्थी नाम है। जी अवस्थी। बदले का माहौल इस बार कुछ एकदम टोटल बदल गया है। बदलना नहीं है, दिखाई दे रहा है बदल गया है। आपने पूछा कन्वर्ट हो गई? हाँ बिल्कुल, वोट में कन्वर्ट हो गई। आपने कहा था कि गरीबों की मदद करती है यह सरकार। मैं बताता हूँ कि गरीबों की कैसी मदद की। बहन जी ने संकल्प लिया है, आए अंधेरी नगरी में दीप जलाने, उजाला करके जाएंगे। और तूफान तेरा काम है बुझाना, बुझा पर हम जलाते जाएंगे, हम जलाते जाएंगे। इस सोच की बहन जी है, इस सोच के हमारे महापुरुष रहे हैं साथियों। हाँ जी, मैं ओम प्रकाश भास्कर, ग्राम सभा बनाई शिवपुर विधानसभा का सेक्टर अध्यक्ष हूँ। और हमारे शिवपुर विधानसभा का बड़ा सौभाग्य है कि बहन जी का कदम यहाँ पर पड़ा है। और पड़ा है जब शिवपुर विधानसभा की सीट निकली है और तब बहन जी मुख्यमंत्री बनी है। तो आपने तो होली पोली आज ही खेल ली, कैसे आज ही मना दी जीत? कब अरे आज ही हो गया, सब? क्योंकि बड़े भाग्य से हमारे धरती पर हमारी कुल की नेता बहन कुमारी मायावती जी आई है, और उनका डंका यही बज गया कि शिवपुर विधानसभा की सीट निकल गई और उसी दिन बहन जी मुख्यमंत्री बन गई। 4 बार सीट निकली है शिवपुर विधानसभा की, सीट बसपा की है। 4 बार सीट निकली, 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। अच्छा। और फिर 5वां बार की तैयारी शुरू हो गई है। आज का जो समीकरण है, 2 लोग लड़ रहे हैं, इसमें आज कोई नहीं है, एक तरफा लड़ाई है बसपा बहुजन। ये भी टोटका है। अरे? ये सीट निकल गई तो मुख्यमंत्री बन गई बहन अरे जी। बराबर बनती हैं, अच्छा, बराबर बनती हैं, क्योंकि तो अब की बार क्या लग रहा है? अब की बार यहाँ अबकी बार, अरे अब की बार सरकार बन गई। गए घंटा हिलाने वाले घंटा हिलाने, देश को दे दिए हैं घंटा ना, और गए घंटा हिलाने। अब क्या चाहिए? आएंगे तो बाबा ही ना। वो कह रहे 4 गुना बिल्डोजर तैयार करवा लिए बाबा। बिल्डोजर? हाँ, बिल्डोजर बाबा का नाम। बिल्डोजर सुने, सामंती विचार है, ये तो सामंती विचार है, सारे लोगों की विचार है। तो मीडिया अगर मीडिया ना होती, मीडिया अगर एक तरफा नहीं काम की होती तो बीजेपी आज यहाँ होता ही नहीं, मोदी आज होते ही नहीं। बाहर से आ गए, जो अपने घर में ठिकान नहीं लगा तो बाहर आ गए उत्तर प्रदेश में, और जनता मेहमान जवान के नवाजी दे दी कि भैया बड़ा बढ़िया आयल है मेहमान। और देख ले कि भैया कितना घंटा मन से लोग ना, कितना वादा कहने, वादा तो बहुत कहने लेकिन एको कहने ना। और जनता कितना ठगने कि कोरोना के नाम पर पीएम फंड बना देना, जो उनकी राष्ट्र फंड होता है। चंदे का राष्ट्र फंड होता है, अगर कोई चंदा जाए तो राष्ट्र फंड में जाए, लेकिन इनका अलग से पीएम फंड बन गया। भैया सहयोग करो, पीएम केयर फंड इतना लूटे कि कोई हिसाब नहीं ले। चल के विदेश में बनाएंगे फैक्ट्री, जब देशवा बेच देंगे तो अब गरीब नहीं खत्म होंगे, गरीबों को खत्म करने का उपाय लगाए हैं। कहते हैं कि हम गरीब को बढ़ा देंगे। ये तो कह रहे हैं कि हमने गरीबों का सबसे ज्यादा ख्याल रखा। ये बताइए, कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाले को मैं हवाई जहाज से सफर कराऊंगा। तो जब यार कोटवा बेच दिए तो कहाँ से उनके बाऊ यहाँ जहाजिया लिया के फिर से? लेकिन ये कह रहे हैं सबसे ज्यादा गरीबों का ख्याल रखने वाली सरकार है हमारी। गरीबों का ख्याल नहीं, हाँ तो गरीब को जब खत्म हो जाएंगे तो ख्याल तो रखेंगे ना। चाहिए व्यवस्था चाहिए, गरीबों को खत्म करने का ख्याल दिए हैं ना। ख्याल करेंगे। आप बताए नीले हो रहे हो? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल हो रहा है, पीछे थोड़ा सा। बिल्कुल। वोट किसको दे रहे हो इस बार? बहुजन समाज पार्टी चुनाव चिन्हाती को दे रहे हैं। मैं राम केवल अवस्थी, विधानसभा सैयद राजा अवस्थी। ब्राह्मण हो? ब्राह्मण नहीं है भाई, मेरा नाम है राम केवल अवस्थी। अच्छा, अवस्थी नाम है। जी। अवस्थी। बदले का माहौल इस बार कुछ? एकदम टोटल बदल गया है। बदलना नहीं है, दिखाई दे रहा है बदल गया है। आपने पूछा कन्वर्ट हो गई? हाँ बिल्कुल, वोट में कन्वर्ट हो गई। आपने कहा था कि गरीबों की मदद करती है यह सरकार। मैं बताता हूँ कि गरीबों की कैसी मदद की है। मैं बताता हूँ, शिक्षा विभाग में
शिक्षा एक ऐसा मंत्र है कि जो जितने शिक्षा ग्रहण करेगा वो वैसा दूध है, वो उतने दहाड़ेगा। लेकिन यह मोदी सरकार, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षा के लिए ऐसी व्यवस्था कर दिया, हमारे SC ST OBC बैकवर्ड समाज के लोग, गरीब समाज के लोग जो जीरो बैलेंस पर उच्च शिक्षा में उनका दाखिला होने का काम करता था, और माननीय बहन जी ने अपने शासन काल में उसको जो है फीस पूर्ति के साथ, जो है वजीफा के साथ फीस पूर्ति वापस करने का काम करती थी। हमारे गरीब मजदूर के बेटे जो होनहार बच्चे पढ़ने में होते थे वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ने का काम करते थे, लेकिन ये जीरो बैलेंस का काम खत्म करके जो पूरा फीस देगा वही एडमिशन करा पाएगा। इसलिए हमारी शिक्षा व्यवस्था रुक गई है, और यहाँ तक गरीबी की बात रही है, सारी कल कारखानाएं बंद हो गई हैं, सारे कल कारखानाएं बंद हो गए हैं, सारे निजीकरण सेक्टर में दिया जा रहा है, हमारे लोगों को काम नहीं मिल रहा है, संविधान आज खतरे में है। जब सारी सरकारी में शिक्षा पे, रोजगार पे बात कहाँ हुई है, आप बताइए, कहाँ बात हुई है? हमेशा बहन जी बात करती है, बहन जी हमेशा आंदोलन करती है। बहन जी बाबा साहब पर, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, वो बहन जी बाबा साहब के मिशन पर चलने का काम करती है। माननीय कांसीराम साहब, शिक्षा, संगठन और संघर्ष यही मुख्य नारा रहा है बहुजन समाज पार्टी का, क्योंकि शिक्षा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जब शिक्षा, स्कूल ही बंद है, शराब की दुकानें खुली हैं, वहाँ कोरोना नहीं फैलता है, और शिक्षा संस्थान खुले गए। अब चूंकि गरीबी में जो है आप हमको 5 किलो 2 किलो गेहूं और चावल देकर भुलवाते हैं हमारे लोगों को, आप हमें रोजी रोजगार दे दो, हम 5 कुंटल खरीद लेंगे। 5 किलो की क्या बुनियाद है, क्या औकात है? शराब के ठेके तो इसलिए खोले उन्होंने, बीजेपी के नेता कह रहे थे कि जो कोरोना है उसकी रोकथाम हो रही है शराब से। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होता तो सारा मेडिकल हॉस्पिटल जो है बंद कर दिया गया होता, उसी से सब दे दिया होता। ये सब टोटल भरमाने वाली बात है, ये सब सर जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी को साधुवाद दे रहा हूँ। नाम क्या है सर आपका? गोपाल अम्बेडकर, जखनिया विधानसभा से। अच्छा, जखनिया से। जी, मैं दिल की असीम गहराई से आप सभी को साधुवाद देता हूँ। साथियों, अमित शाह कह रहे थे ना कि बहन जी की ठंड नहीं उतरी, पर बहन जी ने ऐसा समीकरण बनाया, ऐसी व्यवस्था बनाई है कि पूरे उत्तर प्रदेश के, बहन जी ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि पूरे उत्तर प्रदेश के हालात बदल जाएंगे, और मोम तो मोम है, पत्थर भी पिघल जाएंगे। ऐसी समीकरण आप देख लीजिएगा। 10 तारीख को बहन जी की सरकार बन रही है, सभी लोगों का वोट आ रहा है बहन जी के साथ में। जो पढ़ने लिखने वाले हैं, जिनको नौकरी चाहिए, व्यवस्था चाहिए, जो स्वतंत्र रहना चाहता है, वो बहन जी को पसंद करता है। सर, ये जो आज जन सैलाब आया है, क्या इसका मतलब क्या समझा जाए? अरे बहन जी को देखने के लिए आया, बहन जी को सुनने के लिए आया, बहन जी को सपोर्ट करने के लिए आया है कि बहन जी आप हिम्मत मत हारिए, आप संघर्ष करिए और संघर्ष कर रहे। और हमारे बहन जी, हमारे महापुरुषों ने संघर्ष करने से कभी हारते नहीं हैं, संघर्ष हरदम जारी रहता है, ठीक ना? हाँ, बोले। संघर्ष जैसे हमारे महापुरुष देख लीजिए, माता रमाबाई, ज्योतिबा फूले और बाबा साहब कांसीराम, ये कभी घबराए नहीं हैं, अपनी हिम्मत नहीं हारे हैं। उन्होंने तो संकल्प लिया है कि आए अंधेरी नगरी में दीप जलाने। बहन जी या मेरे महापुरुषों ने संघर्ष लिया था, बहन जी भी उसी पर चिन्हों पे चल रही हैं। बहन जी ने संकल्प लिया है, आए अंधेरी नगरी में दीप जलाने, उजाला करके जाएंगे, और तूफान तेरा काम है बुझाना बुझा, पर हम जलाते जाएंगे। तो इस सोच की बहन जी है, इस सोच के हमारे महापुरुष रहे हैं। साथियों, आप लोग ने मेरा इंटरव्यू लिया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और 10 तारीख को रिजल्ट ऐसा होगा कि जो हमारे जैसा व्यक्ति 2.5 रोटी खाता था 4 रोटी खाएगा। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। लेकिन सर, सवाल यही है जी, जो पिछली बार दलित भटका था, क्या वो वापस आ रहा है इस बार? कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर होते हैं, अब की कोई भटकेगा नहीं। 30%। और देखिए, अब मैं बता दे रहा हूँ, उनकी कमी है, मैं बताता हूँ कि तूने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल गए होते।
बाकी अब वो समय नहीं रहा। अब सभी लोगों ने चाहा है कि मैंने अभी बताया ना, सभी लोगों की सोच बन चुकी है कि 10 तारीख को रिजल्ट आएगा और बहन जी 5वीं बार यूपी की सीएम बनेगी। और जैसा मैंने कहा ना, मोम तो मोम है, पत्थर भी पिघल जाएंगे। मित्र, आप लोग 10 तारीख को देख लीजिएगा परिणाम क्या है। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।